सो हम वापस आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि HTML का ये पूरा फॉर्मेट है, क्या चीज़ है, मेटा टैग ये है, हेड टैग है हमारा, यहाँ एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग सब के बारे में पढ़ा था। और हमने VS कोड के बारे में देखा था कि क्या क्या सीन रहेगा उसके अंदर, एक्सटेंशन कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। लाइक अभी तो चल रहा है ये देखो, गो लाइव ये वाला जो बटन है कैसे आया है। हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था कौन सा, लाइव सर्वर वाला। दिस वन देखो, सर्च ही किया हुआ अभी भी खुला ही पड़ा है, ये वाला था, दिस वन। ओके, बस अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम आगे का पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा और टैग्स के बारे में बात करते हैं कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो टैग्स हैं सारे, राइट? हमने मैं लास्ट वीडियो में बताया था ये कि ये हेड टैग है, देखो ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। लाइक जैसे एक कोई भी टैग हो रहा है ऐसे उसमें होता है अपना लेस देन ग्रेटर देन वाला जो सिंबल होता है, और उसकी क्लोजिंग होती है स्लैश लगा के, ऐसे। ये आप देख रहे हो ना बीच में, इसके बीच में नेम नहीं है कुछ, इसलिए एरर आ रही है। ये होता है टैग। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ये बॉडी टैग शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, और मैंने बताया था कि जितना भी यूआई का पार्ट, जितना भी वेबसाइट में यूआई का पार्ट होगा, सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर होगा। ओके, अभी ये है हमारा बॉडी टैग है। टैग समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? डाउट आ रहा है पीछे करके फिर समझ लो, लास्ट वीडियो भी देख लो अच्छे से। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। ये मैंने टैग के अंदर हूँ मैं, ये देखो, ये टैग के मेनली हमने सेक्शन के अंदर हूँ। अभी ये मैं इसी टैग के साथ में अगर मैं कुछ भी स्पेस डाल के कुछ लिखता हूँ, लाइक इसका एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, राइट? जैसे मैंने रेड कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं गो लाइव करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ओह मेरा फेस भी रेड हो गया लॉल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ना कलर निकालता हूँ, हेक्स कोड में निकालते हैं। लेट्स सी, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि हेक्स कोड वर्क करेगा क्योंकि CSS में करता है। एंड लो, हेक्स कोड वर्क कर गया। एंड कलर निकालने के लिए मैं आपको आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ कौन सा है, दिस वन। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना ये वाला कोड कॉपी कर दूंगा, आपने कुछ नहीं करना। ये कोड जो होगा आपने कॉपी करना है इसको। आपने जाना है यहाँ पे, अपने जो भी हमारा क्रोम है या फायरफॉक्स है या फिर आपका ब्रेव है, किसी में भी जाओ, एक्सटेंशन वाले अपने में जाओ, ये क्रोम वेब स्टोर में, यहाँ पे कोड को एंटर कर दो। ये वाला कलर एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा ये थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ना, ये आज थोड़ा इसको इस साइड कर देते हैं। ओके, तो ये कैसे मैं कलर उठा रहा हूँ इसमें से, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। मान लो कोई भी वेबसाइट है, लाइक मैं विकीपीडिया विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ। मान लो मुझे विकीपीडिया, यहाँ से मुझे ना ये वाला ब्लू कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, पिक कलर पे क्लिक करूँगा ये, एंड इसके ऊपर होवर करके क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया, ये कलर सेलेक्ट हो गया एक्सकोड में। इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे ही आप, ये कॉपी हो जाएगा, क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा, क्लिक करते ही। ओके, अब मैं यहाँ पे बस वो अपना हैश कोड डाल देंगे, और ये देखो देखो सेम सेम ब्लू कलर पूरा आ गया, ठीक है। समझ आ गया? मैं अपना कैमरा वापस इधर ले आता हूँ। ओके, डन है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये वाला एक्सटेंशन का कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक हमने एट्रीब्यूट किया, बॉडी का एक एट्रीब्यूट कौन सा किया हमने, बीची कलर, ठीक है। एक तो ये है। अगला क्या है इसका, एक और, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन, पता है ना ऊपर से गैप देना, टॉप मार्जिन मैं यहाँ पे अगर मान लो ऐसे 10 कर दूँ, एक सेकेंड, 10 कर दूँ, ऐसे काम नहीं करेगा। मान लो मैंने इसके बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, देखो ऊपर से 10 का गैप आया है। 20 कर दें, देखो मैं जूमिंग कर देता हूँ। अभी इसको ना टॉप मार्जिन को 0 करते हैं, देखो ऊपर चिपक के आ गया, टॉप से ही ऊपर पूरा चिपक के आ गया। इसको मेनली मार्जिन बोलते हैं कि ऊपर से गैप आ गया। इसको हम कर देते हैं 10, ये देखो आ गया गैप। ऐसे ही हमारे पास है एक लेफ्ट मार्जिन, इसको अगर 0 कर दूंगा तो देखो पूरा ऐसे यहाँ पे चिपक गया। इसको अगर मैं 10 कर दूंगा तो पूरा यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। हम इसको ना वापस काइंड ऑफ वाइट कर लेते हैं, अभी आपको दिखेगा आराम से। ये क्या है, टॉप मार्जिन थोड़ा और बढ़ा दें, ये देखो और ज़्यादा बढ़ गया। लेफ्ट मार्जिन भी थोड़ा और बढ़ा दें, और ज़्यादा बढ़ गया। समझे? ध्यान से इसको नोट्स में उतार लो, और साथ जो मैं तुमको करा रहा हूँ हाथों हाथ करो इसको, मतलब साइड बाय साइड मेरी वीडियो भी देखो, हाथ हाथ VS कोड भी करो, तभी गुड प्रैक्टिस बनेगी हमारी। ओके,
एंड इसमें एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, हमको इमेज लगानी पड़ेगी। इमेज कोई हम डाउनलोड कर लेते हैं, डॉक। एक हम ये कितना प्यारा डॉग है, देखो। सेव कर लेते हैं इसको। इमेज को मैंने सेव कर लिया है। बस जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है ना, अपना VS कोड है जहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब मेरे प्रोजेक्ट में ही आ गई ये वाली इमेज। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बैकग्राउंड में जाऊँगा और इस इमेज की लोकेशन दे दूँगा। लोकेशन कैसे देंगे, डॉट स्लैश क्या, देखो रेफरेंस आ गई, ये रही आ गई। अप एरो की से मैं ये कर रहा हूँ, या तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ, ये लो लग गया। अभी हम जाएँ अपने उसमें, एंड कहाँ जाना है हमने, यहाँ पे इसको वापस गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं। ओ, इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर लेते हैं। ज़ूम आउट कैसे कर रहा हूँ मैं, आप क्या दबाओगे इसमें, कंट्रोल कंट्रोल प्लस दबाओगे, प्लस माइनस से आपका ये वेबसाइट का है ज़ूम इन ज़ूम आउट होगी। वरना आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो वैसे। आई गेस ज़ूम का होगा यहाँ पे, ये देखो। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्रोम के, और हमने इधर क्लिक कर दिया, देखो नाइस। कैमरा नीचे रखना चाहिए हर जगह, मतलब ठीक रहेगा। ओके डन। नहीं, ऊपर ही ठीक है। ओके देखो, इमेज आ गई रिपीट में बिल्कुल। ओके, पल्ले पड़ गया। बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, अब देखो बैकग्राउंड है ये, ध्यान से ही देखा होगा फिर। ये देखो बैकग्राउंड है, ये फ़ोटो बैकग्राउंड में लगी है, देखो ऊपर मेरा ये भी है, हेलो वर्ड भी लिखा है इसके ऊपर। ये इमेज नहीं लगाई हमने, बैकग्राउंड लगाया है। ओके गॉट इट, डन है। चलो बॉडी, हमारा बॉडी टैग हो गया है, उसके हमने एट्रीब्यूट्स कर लिए अच्छे से, और अब आगे बढ़ते हैं। चलो मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, माई नेम इज़ युवराज ऊपर। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे ना इमेज हटा रहा हूँ ये वाली, थोड़ा अच्छा ठीक रहेगा। ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी चेंज करते हो, यहाँ पे चेंज नहीं होता ना, ये रिफ्रेश पे क्लिक कर लिया करो, या फिर होता है इसमें कंट्रोल R। मैं कंट्रोल R क्लिक करता हूँ, कंट्रोल+R दबाओगे तो पेज रिफ्रेश होगा, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको और जूमिंग कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज़, पहले माय नेम इज़ आए, ठीक है, एक सेकंड जूमिंग कर लेता हूँ। माय नेम इज़ आए, उसके बाद युवराज ऊपर है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। इसके लिए हमारे पास है BR टैग, एंड ये हाथों हाथ क्लोज होता है। BR टैग क्या, हाथों हाथ क्लोज करना है आपको। वैसे आपका नॉर्मली ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन हमने आगे रिएक्ट करनी है, नेक्स्ट जेस करनी है, तो हमें गुड प्रैक्टिस में रखना है। BR हाथों हाथ क्लोज होएगा। देखो 2 तरीके के टैग होते हैं, एक होता है ऐसे, मतलब कुछ भी, लाइक टैग ऐसे होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। एक होता है हमारे पास, कोई भी आप टैग लिख दो, हाथों हाथ क्लोज हो जाएगा। ये एक तरीके का टैग है, ये दूसरे तरीके का टैग है, तो ये नोट्स में उतार लो। बॉडी टैग ऐसा होता है, BR टैग को हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, माय नेम इज़ BR लगाया ये वाला, और युवराज ऊपर बाद में है उसके, तो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं इसके आगे लिखा, एक और लिखता हूँ कुछ आगे, वेलकम टू गूस कोट्स। ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ वेलकम टू गूस कोट्स पूरा नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR लगा दूंगा, पल्ले पड़ गया। एंड आपके अभी माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैं नहीं लगाता BR, मेरे को नहीं लगाना। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ एंटर दबा दूंगा, मैं यहाँ पे भी एंटर दबा दूंगा। अब भी हो जाना चाहिए नेक्स्ट लाइन में ना, दिमाग में तो यही आ रहा होगा, लेकिन नहीं, नहीं होगा, ये चीज़ है। तो BR लगाना ज़रूरी है, यहाँ भी BR लगाएंगे। यहाँ यहाँ तो चलो चाहिए नहीं, तो एंड ऑफ लाइन है। BR टैग आ गया समझ से, पल्ले पड़ गया अच्छे से। क्या चीज़ है BR टैग, ओके। अब हमारा इसके बाद आने वाला है, बहुत बढ़िया टैग है हमारे पास ये वाला, जो बहुत बढ़िया है, मतलब A1 मुझे पसंद है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास H1 टैग, इसको बोलते हैं H1, सॉरी, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग है हमारे पास। हेडिंग टैग कैसे काम करता है, लेट्स सी। पहले हमको रेफरेंस कुछ उठाते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये इमेज थोड़ी HD में नहीं है, बट ठीक है, हमको एक एग्जांपल चाहिए UI के लिए। तो मैंने कोई भी, आप बुक्स बुक्स आपने पढ़ी है, हमने स्कूल में बहुत बुक्स पढ़ी हैं,
तो हमको आइडिया है। अब ये देखो H1 टैग में भूल जो बात है, भूल जो, अभी अब इस यूआई पे ध्यान दो कि ये यूआई पे मतलब कैसा है इसका यूआई, उस पे बात करने वाले हैं। अब इसकी हेडिंग देख रहे हो, ये चीज़, दिस वन, ठीक है, ये हेडिंग है एक, ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है, और ये सारी हेडिंग्स किसके अंदर हैं? ये सारी हेडिंग्स इसके अंदर है, दिस वन, समझ रहे हो? और मतलब सारी हेडिंग की देखो ना, इनका साइज सबसे, इसका सबसे टॉप का साइज है, ठीक है। तो ये है हमारी टॉप की हेडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, समझ रहे हो? ये तीनों जो हेडिंग्स हैं, ये हैं इस वाली हेडिंग के अंदर। तभी इन ये जो 3 हेडिंग्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनका लेवल जो है सेम है। थोड़ा फ़ोकस करो जो मैं बात कर रहा हूँ। इन देखो तीनों का लेवल सेम है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये इसके अंदर है। मान लो इस वाले का, जस्ट इमेजिन कि ये बीच वाले का जो है साइज़ जो है टेक्स्ट का छोटा होता, थोड़ा-सा ही छोटा होता, तो वो क्या लगता कि ये एग्ज़ाम्पल वाला जो है ना हेडिंग, ये इसके अंदर की हेडिंग है, डेमोक्रेसी वाली, ये इसके अंदर की हेडिंग है। भाई कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि पता चले कांड हो जाए। नहीं, नहीं, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एडिटर साहब बीच-बीच में देख लेना, कट कर देना। ओके, तो यही चीज़ है, हेडिंग टैग हमारा ये काम करता है, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं हेडिंग टैग डॉट एचटीएमएल। क्या है, फाइल कैसे बनाई है देखा आपने? यहाँ पे क्लिक किया, हेडिंग टैग डॉट एचटीएमएल, थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर होगी, चलो ये ऑलरेडी बनी हुई है फाइल, इसलिए बोल रहा है, मना कर रहा है। एक बार वापस बना लेते हैं, हेडिंग टैग डॉट एच टी एम एल, वरना फाइल में देखो आइकन भी बना गया ना एच टी एम एल का, वरना एच टी एम एल कैसे आइकन नहीं आएगा? तभी मैंने कहा था वो आइकन वाला प्लगइन डाल लेना, ठीक है। ओके, टेम्पलेट कैसे आएगा? एक्सक्लेमेशन एंटर, आ गया। टाइटल डाल दें, हेडिंग टैग। ओके, इसको बंद करते हैं, इसको वापस चालू करते हैं, न्यू फाइल चालू हो जाएगी। ये देखो टॉप पे क्या आया, हेडिंग टैग लिखा आ गया। ओके, अब हम वो समझेंगे, ठीक है। हेडिंग टैग कैसे बनती है? इसके ना जैसे लेवल है ना, वो कौन से, कहाँ गई इमेज, क्या दिक्कत है? लेवल है, ये मान लो सबसे टॉप लेवल पे है, मान लो इसको, इसका लेवल 1 है, ठीक है, मतलब साइज़ के मामले में, और इन सब का लेवल 2 है। क्योंकि सबका सेम भी रखना, तो सबका हमने लेवल 2 कर दिया कि ये सारे इसके अंदर है, मतलब काइंड ऑफ ऐसे, क्योंकि अपना जो हेडिंग टैग है, अब देखो ये और टॉप का, ये इन सब का भी सेम लेवल है, क्योंकि ये एक टाइप की हेडिंग है सारी, इन सब का सेम लेवल है। ध्यान से देखो, ये सारे लेवल 1 पे है, लेवल समझो, क्योंकि कि ये किसी के अंदर नहीं आ रहा कुछ भी, ये सारे एक साथ हैं, ठीक है। एंड दिस वन ये लेवल 2 पे हैं, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है। लेवल 2 मीन्स सबसे लेवल 1 पे सबसे ज़्यादा साइज़ होगा, फिर लेवल 2 पे थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज़, ठीक है। लेवल 3 पे और छोटा हो जाएगा। अब इसको देख लो, जैसे ये दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, ओके, काइंड ऑफ इसको ये इसके अंदर है, लेवल 2 के अंदर है, तो इनका इन सबका लेवल क्या होगा? इसका होगा लेवल 3, सबका 3 हो जाएगा लेवल, ठीक है, समझ रहे हो? अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत बातें हो गई, ठीक है। मैं H1 लूँगा, एक लेवल 1 है, H1 है, ये इसको कर देते हैं मेन हेडिंग। आगे मेन हेडिंग, थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, मेन हेडिंग है, ठीक है, मेन हेडिंग है। चलो इसमें हम कुछ ना रैंडम रैंडम मतलब कुछ पैराग्राफ डाल डाल देते हैं। अब रैंडम क्या है? रैंडम लिखने तो ना बैठोगे, आपने करना है LOREM लिखना है, तो एक ना रैंडम टेक्स्ट लिख बना आ जाएगा आपके पास। देखो एंटर किया, देखो कितना बड़ा रैंडम टेक्स्ट बना आ गया, देखो इसके अंदर देखो इतना बड़ा आ गया ये। तो ये चीज़ है, आप रैंडम टेक्स्ट के लिए LOREM करोगे और एंटर कर दो, अपना रैंडम टेक्स्ट बना आ जाएगा। H1 है, ये मेन हेडिंग है। चलो मेन हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बनाते हैं। सब हेडिंग क्या है? जैसे हमारी इमेज थी, ये भी तो सारी सब हेडिंग्स ही हैं। ये एक सब हेडिंग है, ये एक सब हेडिंग है, ये एक सब हेडिंग है, ठीक है। इसी को फॉलो कर लेते हैं थोड़ा ना, इसी का ना इमेज का पूरा टेक्स्ट निकालना पड़ेगा मेरे को। हमारा क्या है?
हेडिंग की जगह हम ये डाल देते हैं अपना वो डेमोक्रेसी वाला था, ये है हमारी मेन हेडिंग। नेम सिर्फ नेम नेम डाल रहा हूँ मैं, अंदर का नहीं कुछ डालने वाला। मेन हेडिंग होगी इतनी बड़ी। अब इसके अंदर ना टॉपिक्स थे इसके, देखो ये एक टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ हेडिंग इसके अंदर है, तो ये इसका है लेवल 2, डाल दिया। अब देखो ये चीज़ इसके अंदर लग रही है ना देखने में, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखते, लोरम डाल देते हैं, काइंड ऑफ लगेगा इसके अंदर का कोई डाटा है। इसके अंदर एक और हेडिंग थी, एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट टाइप करके, इसको एक और हम H2 लगा देंगे, वो डाल दिया। इसके अंदर भी नीचे लॉरम कर देंगे, ठीक है। फिर एक और H2 था हमारा, तीसरी हेडिंग थी ना, फीचर ऑफ दिस, जाएं यूआई पे, ये देखो ये हमारी क्या है, सबसे टॉप की हेडिंग। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, 1 2 3, और हमने क्या किया, बीच बीच में डाटा डाल दिया बस। ये हमने टैग्स के अंदर क्या किया, हमने हेडिंग टैग कर लिया, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था। और इसको ट्राई करो हाथों हाथ। एंड मैं वन मोर एक और छोटी सी चीज़ कराने वाला हूँ आपको, एच आर टैग करेंगे हम एक और चीज़। एच आर टैग कुछ नहीं है, जैसे हम वापस विकिपीडिया, हमेशा स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, विकिपीडिया खोलते हैं। अब हमको पता चल रहा है ना इसमें कि ये पूरा सेक्शन एक है, इसके अंदर का ये सेक्शन पूरा एक है, और एक फूटर है ये सेक्शन। अब ये कैसे पता चल रहा है, ये जो लाइन आ रही है ना एक, ये पूरी एक लाइन आ रही है, इससे पता चल रहा है। अब ये लाइन क्या है, दिस इज एच आर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे सबसे नीचे एक, मान लो मैं इसी को पूरे को कोड को रिपीट करता हूँ, और यहाँ पे ना चैप्टर 2 लिख देते हैं। एंड वो तुम कंटेंट सेम है, वो उसका ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। तो थोड़ा ना एज्यूम करो जब हम सीख रहे हैं, ये चैप्टर 2। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा ये ऊपर का पूरा सेक्शन और नीचे का पूरा सेक्शन अलग है, मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी ना। तो कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या करना है आपने, HR, और ये हाथों हाथ क्लोज होगा, लाइक BR टैग, हाथों हाथ क्लोज होगा। ये देखो एक लाइन आ गई, दिस इज HR टैग, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इसके हम एट्रीब्यूट्स कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसके, विड्थ, विड्थ दे दें हम इसकी, लो 10 दे दें, मोटी सी हो जाएगी। ओए कहाँ गई, ज़्यादा दे देता मैंने, गायब ही होगी। अच्छा ओ माय बैड, ये देखो विड्थ, विड्थ है, माय बैड, मैं ना हाइट, मेरे माइंड में हाइट आ गई थी। देखो छोटी सी होगी, कितनी छोटी सी हो गई। इसको हम 90 दे दें, देखो इतनी बड़ी सी हो गई। पर इसको ना दो, ये अपने आप डिफ़ॉल्ट ना फुल साइज़ ले लेगा। देखो फुल साइज़ ले लेगा, और मैं यहाँ पे विड्थ में परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, पता है? होना तो चाहिए। देखो परसेंटेज में आई, 90%, 50%, मतलब जितनी भी विड्थ है हमारी, जितनी भी विड्थ है हमारी, उसका ये 50% ले लेगी, जितना परसेंट डालोगे उतना ले लेगी। और एक और है हमारे पास साइज़, साइज़ अगर 2 कर दें इसको, 12 कर दें अगर, तो देखो मोटा सा हो गया, मोटा सा हो गया, देख रहे हो? पर मोटा सा अच्छे से दिख रहा है। एक और है इसका कलर, ब्लैक कर देते हैं, मोस्टली ब्लैक ही होते हैं। देखो इतना मोटा सा हो गया, साइज़ बढ़ाया ना मैंने इसलिए हो गया। अगर साइज़ मैं 4 रख देता हूँ, ज़्यादा ही है, मोस्टली ना लोग एक ही रखते हैं, देखो एक में हो गया। और इसको हम कर देते हैं 90%, 100 ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा 100। देखो अच्छे से हो गया, है कि नहीं? आ गया ना अलग से, कुछ था, इतना तो ईजी था। ऐसे ना थोड़ा, मैं इस साइड देख रहा होता हूँ, मेरा ना मॉनिटर चल रहा है इस साइड, तो ये मैं सोचना कि ये सर कैमरे में क्यों नहीं देखते। ओके, डन है, बस कुछ है ही नहीं। और आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज हमने किया है बॉडी, हमने टैग्स के बारे में पढ़ा है, एट्रीब्यूट्स करे हैं बॉडी टैग के, हमने H1 टैग कर लिया अच्छे से, हमने HR टैग कर लिया अच्छे से, हमने BR किया है, राइट। एंड आज के मेरे को लगता है इनफ है। धीरे धीरे, धीरे धीरे करेंगे अपना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं करना फटाफट सिलेबस खत्म कर देना, आराम से चलाएंगे। एंड आई गेस 12 वीडियोस के अंदर पूरी HTML ख़त्म हो जाएगी, फिर हम CSS जंप करेंगे। तो दिस वाज द सेकंड वीडियो, एंड हैव अ गुड डे। और
गुड नाइट। वैसे ही मेरे देखो टाइम 12 बज रहे हैं रात के। बाय बाय गाइस।